नमस्कार, मैं इंदल कुमार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का थेल्स प्रमेय, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि थेल्स प्रमेय को कैसे प्रूव किया जाए। यानी यहाँ पे यदि क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में, सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये देखिए, ये थेल्स प्रमेय है और ऐसा आपको प्रूव करना है और ये पूछा जाता है। इस बार भी पूछा जाएगा 2026 में। जितने भी छात्र छात्राएं एग्जाम देने वाले हो उनको ये थ्योरम निश्चित ही देख लेना चाहिए। इस देखिए, एक त्रिभुज हम बना लिए क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज के, तो त्रिभुज का नाम रख देते हैं ए बी सी। एक त्रिभुज की, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, देखिए त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, एक ये और एक ये और एक ये। इस भुजा का नाम है ए बी, इसका नाम है बी सी और इसका नाम है AC। एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो चलिए एक रेखा हम खींच देते हैं। इस रेखा का नाम रखते हैं क्या, DE। तो देखिए एक रेखा खींच दिए, रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। अब आपको यह देखना है कि भाई ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के एक भुजा के समांतर जब हम एगो रेखा खींच दिए तो यह रेखा, ये जो भुजा शेष दो जो भुजा बचा हुआ है, एक AB और एक AC, इस दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर पाता है या नहीं, ऐसा आपको अभी देखना है इसमें। तो चलिए हम इसका नाम रख दिए हैं क्या, यहां पर लिखना है माना कि त्रिभुज ABC में, देखिए एक त्रिभुज हम बना लिए, इसका नाम रखे क्या, ABC। इसमें क्या किए हैं, DE एक रेखा खींचे हैं। में DE रेखा इस प्रकार है, इस प्रकार है कि DE, ये देखिए DE समांतर क्या है, BC। इस प्रकार है कि DE समांतर BC। अब आपको करना क्या है, यहां पे सिद्ध करना है कि इसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्रूफ दैट। आप देखिए जो काम कहा था, हमको कहा क्या कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, तो एगो त्रिभुज बना लिए, इसका एगो भुजा के समांतर एगो रेखा खींच लिए। अब क्या करना है, ये देखना है कि अन्य दो जो भुजाएं हैं तो इसके समांतर तो ये खींच दी है, तो अब दो भुजा, एक बचा है AB और एक बचा है AC। तो अब इस दोनों भुजा को देखना है कि समान अनुपात में ये विभाजित हो पाता है कि नहीं। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, AD बटा BD बराबर देखिए AE बटा CE। यानी ये आपको प्रूफ करना है कि भाई AD बटा BD बराबर AE बटा CE हो पाता है कि नहीं। तो चलिए इसके लिए आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, यानी रचना करना पड़ेगा। रचना में आप क्या करिएगा, तो देखिए ये बिंदु है ना D से आपको AC पर, ये AC जो भुजा है, AC पर D से हम एक लंब खींच देते हैं। तो D से एक लंब खींचते हैं AC पर और इस बिंदु का नाम रख देते हैं हम M, ताकि नाम आसान रहेगा DM रखने में। और यहाँ पे हम क्या खींचे हैं, लंब खींचे। तो लंब खींचने का मतलब कितना डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बन गया है, ठीक ना। अब देखिए क्या करना है, फिर बिंदु E से भी अभी क्या किए, यहां पे लिखेंगे बिंदु D से DM लंब, इसको लंब पढ़ा जाता है। DM परपेंडिकुलर AC। अभी हमने आपको बताया कि D से DM लंब हमको AC खींचना है, तो इसी को शॉर्ट में आप लिखिएगा DM लंब AC। फिर इसके बाद E से क्या करना है, AB पर लंब डालना है E से। तो चलिए E से AB पे लंब डाल देते हैं, देखिए इसका नाम रख देते हैं N। तो EN लंब AB पर डाल दिए हैं। तो फिर यहाँ पे लिखना है बिंदु E से, ये बिंदु E से EN लंब AB डाला। अच्छा AB डाला, इतना ही नहीं, फिर आगे और करना है आपको रचना में। B से E को मिला देना है और C से भी D को मिला देना। तो यहां पर लिखना है B से E को तथा C से D को मिलाया।
ऐसा आपको कर लेना है। अब देखिए क्या करना, अब इसके बाद प्रमाण में, प्रमाण यानी प्रूफ, अब जो है ओरिजिनल खेला स्टार्ट होगा। प्रूफ करना है आपको यहां से। तो एक चीज आप देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, यानी ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला होता है। तो एक साइड से आप पहले लीजिए, इस त्रिभुज का नाम क्या होगा, ए डी ई। तो यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बराबर, अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2, तो 1/2 गुना आधार, इसमें ए डी ई में अब आधार वाली बात है कि आधार कौन सा होगा। तो इस चीज को हम समझाने के लिए देखिए एक त्रिभुज बना लेते हैं, यहां पे एक त्रिभुज बना लेते हैं और इसका नाम ही रख लेते हैं हम ए डी ई। चलिए ऐसा नाम रख लेते हैं, ऐसा ए डी ई है। अब ई बिंदु से एडी पे लंब डाला गया, देखिए ई बिंदु से एडी पे लंब डाला गया है, तो ये लंब है, यानी यहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये लंब है। तो आप एक चीज दिमाग में रखिएगा, लंब जिस रेखा पे डाली जाती है या लंब जिस भुजा पे डाली जाती है वही आधार कहलाता है, ये आधार हो जाएगा। देखिए लंब डाली गई है एडी पर, ये ई एन जो है, ई एन जो लंब डाले हैं ये डाले हैं एडी पर, एडी पर ई एन लंब डाला गया है यहाँ पे एडी पर, एबी पे डाला गया है ना, तो एडी भी तो इसी में ना है, तो यहाँ पे आधार हो जाएगा एडी, तो यानी ए डी गुना, और ये लंब जो है, ई लंब का मान है, नाम है क्या, ई एन, इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे। तथा फिर आप लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये देखिए बी डी ई क्या हो जाएगा, बी डी ई बराबर 1/2 गुना आधार, यही वाला लाइन होगा, तो ये क्या है, यहां से यहां तक का बी डी गुना लंब क्या हो जाएगा, यानी ऊंचाई ई एन, ये समीकरण हो गया सेकेंड। समीकरण फर्स्ट में सेकेंड से भाग देने पर, समीकरण फर्स्ट में सेकेंड से क्या करना है, अब भाग देना है। तो जब आप समीकरण फर्स्ट में सेकेंड से भाग दीजिएगा तो एलएचएस में एलएचएस से, तो पहला त्रिभुज क्या था समीकरण फर्स्ट में, देखिए ए डी ई बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, बी डी ई, देखिए मतलब समीकरण फर्स्ट का एलएचएस और समीकरण सेकेंड का एलएचएस दोनों बटे में आ जाएगा। उसके बाद इधर होगा क्या, 1/2 गुना ए डी गुना ई एन बटन 1/2 गुना बी डी गुना ई एन। आप देखिए हाफ हाफ साफ, फिर उसके बाद देखिए ई एन सेम सेम कैंसिल हो जाएगा, यानी बचा क्या आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर एडी बटा बी डी, एडी बटा बी डी। इसको आप मान लीजिए समीकरण थर्ड, ये समीकरण थर्ड हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आपको इधर से भी कर देना है, जिस तरह से इधर से किए ना उसी प्रकार से इधर से भी करना है। ठीक इसी प्रकार से हम यहां पे लिख देते हैं, ठीक इसी प्रकार से, या तो आप जितना प्रोसेस अभी इसको निकालने के लिए किए हैं उतना आप उस साइड से भी कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से हो जाएगा आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी बराबर हो जाएगा आपको ए ई बटा सी ई। ऐसा आप करके भी देख सकते हैं, इसको हम समीकरण मान लेते हैं 4, समीकरण 4। अब देखिए आगे क्या करना है आपको, चूंकि डीई समांतर बीसी दिया हुआ है, इसका भी तो काम करना है। यहाँ पे डीई समांतर बीसी ये दिया हुआ है, अब देखिए दिया हुआ है, इसलिए क्या करना है, जब ये डीई और बीसी समांतर है इसका मतलब त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, उसके बाद त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर होगा। तो यहां पे क्या करना है, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी, यानी ये दोनों बराबर होगा। या तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं यहां पे, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार, देखिए एक ही आधार है ये डीई,
त्रिभुज BDE का भी आधार है क्या? DE। और त्रिभुज CED का भी आधार है DE। एक ही आधार DE तथा एक ही समांतर रेखा DE तथा BC के बीच बना है। दोनों त्रिभुज देखिए, एक ही आधार भी है और एक ही समांतर रेखा के बीच में बना है, इसलिए इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों का बराबर होगा। अब लिखना है यहां पे, इसलिए समीकरण अब देखिए यहां पे 3 यानी थर्ड तथा फोर्थ से आप ध्यान से देखिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ये दोनों तो बराबर है। उसके बाद इसको जब आप देखते हैं BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, ये दोनों भी बराबर है। तो इसका मतलब ये LHS और ये LHS दोनों आपस में बराबर है। तो जब इधर इसका LHS, समीकरण थर्ड का LHS, समीकरण फोर्थ का LHS दोनों आपस में बराबर होगा, तो इसका RHS भी बराबर हो जाएगा। यानी AD बटा BD बराबर AE बटा CE। ये हो गया आपको प्रूव्ड। इतना काम करिएगा तब आपको 10वीं कक्षा में 5 मार्क थर्ड प्रमेय को सिद्ध करके मिलेगा। इसलिए इसको आप निश्चित ही सीख लीजिएगा। ये बहुत ही शॉर्ट तरीका से मैंने आपको बताने का काम किया है। धन्यवाद।